A very good morning to all of you. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो जल्दी से Star IQ को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हम स्टार्ट करते हैं कि अपना वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में हम क्या देखते हैं, 5 वर्ड्स वोकैब के और विद ट्रिक्स, ठीक है, और उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो कल एक बच्चे का कमेंट था कि सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स के मीनिंग बताइए। तो सिनोनिम्स हमारे वो होते हैं बेटा जो सेम मीनिंग्स हो, और वहीं हमारे एंटोनिम्स होते हैं जो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स, ठीक है। जैसे असर्टिव है, अब इसका कॉन्फिडेंट है तो हमारा कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास हो गया, मतलब, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ क्या है, आत्मविश्वास या बोल्ड, ठीक है। तो ये असर्टिव एंटोनिम्स का क्या हुआ, उसका उल्टा हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है, जो डरता हो, टिमिड, ठीक है। तो ऐसे ही ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सेम और अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आज का पहला वर्ड हमारा क्या है, असर्टिव। अब असर्टिव क्या होते हैं, अगर तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ तुझसे, है ना। हम ये कहते हैं ना, ये डायलॉग है हमारा, अगर तू सेव है तो मैं भी सवा शेर हूँ तुझसे, अगर तू कॉन्फिडेंट है तो मैं भी कम नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और ज़बरदस्त व्यक्तित्व होना। किसी की जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी बोल्ड हो, ठीक है, एकदम पॉजिटिव पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी हो। इसके सिनोनिम्स क्या हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फर्म, सेल्फ एश्योर्ड, फोर्सफुल, पॉजिटिव। और वहीं एंटोनिम्स क्या हुए, रिटायरिंग, टिमिड एंड टिमोरस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखो, द जॉब में कॉल फॉर असर्टिव बिहेवियर। अब कोई भी जॉब होगी उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए पहले, ठीक है। तो क्या वो जॉब किसके लिए थी, जिसका बोल्ड बिहेवियर हो या कॉन्फिडेंट बिहेवियर हो, ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी हो, ठीक। तो हमारी ट्रिक क्या हुई, तू अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ तुझसे, तू अगर असर्टिव है तो मैं डबल असर्टिव हूँ। अगर तू ये, जैसे हम ये कह सकते हैं, अब इसमें देखो शेर भी आ रहा है, शेर है तो शेर से भी कंपेयर कर सकते हैं। शेर हमारा क्या होता है, एकदम ज़बरदस्त व्यक्तित्व वाला है ना। वहीं हम किसी को हम कुत्ता बोलते हैं तो बुरा लगता है, और शेर बोले तो हमें फील अच्छी आती है। तो यूँ लगा लो कि शेर असर्टिव नेचर का होता है, ठीक है, आत्मविश्वास या ज़बरदस्त व्यक्तित्व होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिथी। पिथी का मतलब क्या है, अब एक तो पिटी है, पिटी का मतलब होता है दया भावना। यार उसकी पिथी स्टोरी पर भी पिटी फील आ रही थी, कि उसकी पिथी स्टोरी पर क्या दया भाव की फील आ रही थी। अब पिथी क्या है भाई, पिथी स्टोरी, ठीक है, कि शॉर्ट मीनिंगफुल स्टोरी, ठीक है, कॉन्साइज एंड फुल ऑफ मीनिंग, संक्षिप्त या अर्थ से भरा। कि छोटी है स्टोरी पर उसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी सारी की सारे मीनिंग्स एक वर्ड में ही आ जाते हैं ना, एक सेंटेंस में या छोटी सी स्टोरी में पूरी की पूरी स्टोरी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी ट्रिक होगी यार, उसकी पिथी स्टोरी पर भी पिटी फील आ रही थी, उसी छोटी सी स्टोरी पर भी क्या दया भावना आ रही थी, दया की फील आ रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रिक देखो, जो हमारी पीपीटी होती है, जो हमारी जैसे ये प्रेजेंटेशन है, अब इसमें मैंने एक ही एग्जांपल लिया, वहीं हम पिथी को और भी बहुत बड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं ना इस वर्ड को। जैसे इन सिनोनिम्स के भी वो और भी मतलब कि लेंथी हम मीनिंग्स ले सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारी पीपीटी होती है या प्रेस रिलीज़ होती है, न्यूज़पेपर में भी एक टॉपिक को उसके मेन पॉइंट से डिस्कस होते हैं। ये तो नहीं है कि हर एक वर्ड का भी मीनिंग दिया हो या कुछ और, ठीक है, वोकैब सेक्शन यूज़ होता है। तो यही है कि जो हमारी पीपीटी होती है या प्रेस रिलीज़ होती है वो क्या होनी चाहिए, पिथी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, और क्या पूरी की पूरी मीनिंग से भरी होनी चाहिए, ठीक है। वो छोटी सी प्रेजेंटेशन क्या है, हमें सारी चीज़ें डिटेल में बता दे, ठीक। तो पिथी, कॉन्साइज एंड फुल ऑफ मीनिंग, संक्षिप्त और अर्थ से भरा। सिनोनिम्स क्या हुए, टर्स, सक्सेंट, लैकोनिक, कॉम्पैक्ट, शॉर्ट, ब्रीफ, कंपेंडियस। अब इन सब का मीनिंग क्या है, संक्षिप्त, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हुआ, वर्बोस, वर्डी, लॉन्ग वाइंडेड या लेंथी। ये शॉर्ट था तो ये क्या है, पूरा का पूरा लेंथी हो गया, जिसके अंदर वर्ड्स बहुत हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंटेशन शुड बी इम्पैक्टफुल एंड पिथी, कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, एकदम से क्या आकर्षित होनी चाहिए, या उस पर क्या है प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए, ठीक है। एंड पिथी,
छोटी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पूरी फुल ऑफ मीनिंग, अर्थ से भरी होनी चाहिए, ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन या पीपीटी या प्रेस रिलीज वो क्या होनी चाहिए, पिथी होनी चाहिए। और वहीं हम ये इससे भी कर सकते हैं कि यार उसकी पिथी स्टोरी, उसकी जो छोटी सी अर्थ भरी स्टोरी थी, उसी पर मेरे को दया भावना आ रही थी, ठीक है, दया भावना की फील आ रही थी, हो जाएगा पिथी वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रैम्पल। व्हाट इज ट्रैम्पल? टू एक्ट विदाउट एनी रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। कि जैसे नास्तिक लोग हैं हमारे, तो वो टेम्पल्स को भी क्या है, एकदम डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना जो नास्तिक हैं, कि क्या मंदिर है ना, कहते हैं। और जो कैसे दूसरे रिलीजियस होते हैं वो भी उसका विरोध कर देते हैं कई बार हमारे मंदिरों का। तो क्या है, नास्तिक लोग तो टेम्पल तक को ट्रैम्पल करते हैं। टू एक्ट विदाउट एनी रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए बिना किसी सम्मान के कार्य करना, डिसरिस्पेक्ट के, ठीक है। या फिर रौंद देना, हम उसे रौंद देते हैं ना, बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल, किसी कोई पसंद नहीं है हमें तो हम उसको क्या हर्ट भी कर देते हैं, या रौंद के चले जाते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो वही इसका ट्रैम्पल का मतलब हो गया कि नास्तिक लोग तो टेम्पल तक को ट्रैम्पल करते हैं। सिनोनिम्स क्या हुए, डिसरिगार्ड, क्रश, वायलेट, ब्रूज, सेट एट नॉफ्ट, रन ओवर, हर्ट, ठीक है। हर्ट भी तो होगा वो अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे किसी को। वही एंटोनिम्स क्या हुआ, हीड, ऑब्जर्व, क्योर, हेल्प, कंफर्म, ओबे या असिस्ट। अब किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो क्या है, हम उसको ओबे भी तो करेंगे, अगर हम रॉन देंगे तो उसका क्योर भी होंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, ठीक है। ये इसकी क्या एंटोनिम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्कमैन ट्रैम्पल्ड ऑन माई फ्लावर्स, जो वहाँ काम करने वाले थे उन्होंने क्या, मेरे फूलों को रौंद दिया, ठीक है। या मंदिरों में भी कई बार ऐसा होता है कि फूल लगे हुए और कोई नेगेटिव लोग आ जाएं, तो क्या नास्तिक लोग आ जाएं तो वो क्या करते हैं, फूलों को या डेकोरेशन को भी बर्बाद कर जाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि नास्तिक लोग टेम्पल तक को ट्रैम्पल कर देते हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं या रौंद देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। अब हमारा एनिमोसिटी का मतलब क्या है, अब ट्रिक देखो, पहले मुझे एनिमल्स की सिटी में नहीं जाना, वहाँ बहुत एनिमोसिटी है, मुझे क्या, हमें पशुओं की सिटी में जाएंगे कभी, या फिर हमारे जहाँ मेंटालिटी नहीं मैच होती हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ हमारा मन ना लगे हम वैसी सिटी में जाएंगे जहाँ बहुत ही मार धाड़ हो, गुस्सा हो, विरोध हो, जे ऐसी कंट्री हो जहाँ पे सारा टाइम बमबारी होती हो, आतंकवादी हो, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें हो, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। कि मुझे एनिमल्स की सिटी में नहीं जाना, वहाँ बहुत एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी का मतलब हुआ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या ओपोजिशन और एंगर, नापसंद की भावना या विरोध या गुस्सा, या फिर हम ये कह सकते हैं दुश्मनी की भावना, ठीक है। गुस्सा कह लो, विरोध की भावना या नापसंद की भावना, कि दुश्मनी, ठीक है। एनिमीज़ के बीच में क्या होते हैं, दुश्मनों के बीच में एनिमोसिटी होनी ही है, ठीक है, विरोध भी होगा और गुस्सा भी होगा, और वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करेंगे एनिमीज़। तो एनिमीज़ का मतलब तो पता है ना, दुश्मन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हुए, एंटीपैथी, एवर्जन, एंटागोनिज्म, डिटेस्टेशन, बैड ब्लड, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एनमिटी, ठीक है। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए, एमिटी, प्यार। अब ये दुश्मनी के वर्ड्स थे हमारे ये सारे, ठीक है, बैड ब्लड, हॉस्टिलिटी। वहीं एंटोनिम्स क्या हो गए, प्यार भरे, ठीक है, कैमरेडियर, काइंडनेस, लविंग, गुडविल, फ्रेंडशिप, एम्पैथी, रैपर, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हुए, एंटोनिम्स, ठीक है। अगर हमारी रैपर अच्छी होगी तो हमारे क्या है, सब लोग पसंद करेंगे। ये हमने वर्ड किया भी है हमारी ट्रिक्स में और पिछले वोकैब की वीडियोस में। एग्जाम्पल, ही नो लॉन्गर फेल्ट एनी एनिमोसिटी टूवर्ड्स हर, उसे कोई भी उसका क्या है, उसे कोई भी दुश्मनी की भावना या वो गुस्सा भी नहीं था किसके, उसकी तरफ, ठीक है, उसकी कोई भी दुश्मनी की भावना नहीं रही थी अब तक, ठीक है। ट्रिक क्या हुई, मुझे एनिमल्स की सिटी में नहीं जाना, वहाँ बहुत एनिमोसिटी है। अब सिटी और एनिमल दोनों से मैंने इसकी ट्रिक बना दी। वहीं एनिमीज़ के बीच में क्या होती है, एनिमोसिटी होनी ही है, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है विसरल। व्हाट इज़ विसरल, ठीक है। विसरल जैसे वीज़ा लगते ही माँ बड़ी विसरल हो गई। अब आपका वीज़ा लग जाता है, एकदम से मम्मी को पता लगे कि आपका वीज़ा लग गया, आपको बाहर जाना है, तो कैसी फीलिंग होगी, अंदर से ही क्या है, एकदम गहरी भावना, मतलब रिएक्शंस होंगे ना, रोने के भी होंगे, खुशी के भी होंगे, ठीक है। तो वो अंदर से इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली प्रतिक्रियाएं या रिएक्शंस होंगे। विसरल का मतलब भी यही हो गया, डीप फीलिंग एंड इमोशनल रिएक्शंस, गहरी भावना और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। सिनोनिम्स क्या हुए, इमोशनल, इंट्यूटिव,
इंस्टिंक्टिव, नेचुरल, हैबिचुअल, इनबॉर्न, ठीक है। वही एंटोनिम्स क्या हुए, रीजन, कोहेरेंट, लॉजिकल एंड रैशनल, ठीक है। अब ये भावनात्मक थे और ये क्या है, एकदम रीजनली लॉजिकली बात करेंगे, ठीक है। ये अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल क्या हुआ, द सॉन्ग क्रिएट्स अ विसरल सेंसेशन ऑफ फेयर। अब वो गाना क्या है, वो स्ट्रांगली गहरी क्या है, कौन सी भावनात्मक रिएक्शन दे रहा है, डर की, ठीक है। किसी गाने को सुन के हमें क्या है, डर लगता है ना, कई बार हॉरिबल हॉरर वाली वो क्या होते हैं सॉन्ग्स होते हैं उनसे, ठीक है। ट्रिक क्या हुई, वीज़ा लगते ही माँ बड़ी विसरल हो गई, क्या हो गई, विसरल, एकदम उन्होंने इमोशनल रिएक्शंस दिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे बेटा, 5 ट्रिक्स के साथ, और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। तो फटाफट से एक बार फिर से गो थ्रू करें। विसरल क्या, गहरी भावना, वीज़ा लगती माँ बड़ी क्या है, विसरल हो गई, गहरी भावनाएं या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाने लगी, देने लगे, ठीक है। एनिमोसिटी, मुझे एनिमल्स की सिटी में नहीं जाना, वहाँ बहुत क्या है, विरोध है या गुस्सा है या एक दूसरे की क्या है, डिसलाइक्स हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दुश्मन, ठीक है। ट्रैम्पल, नास्तिक लोग तो टेम्पल तक को ट्रैम्पल करते हैं, मतलब रौंद देते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रैम्पल, डिसरिस्पेक्ट। वहीं हमारा पिथी क्या हुआ कि मुझे उसकी शॉर्ट स्टोरी पर भी क्या दया भावना आई, पिटी फील हुई, तो वो शॉर्ट स्टोरी क्या हुई हमारी, संक्षिप्त या अर्थ से भरी, ठीक है, पिथी। असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, कोई कमी नहीं है, ठीक है, आजा मैदान में देख लेंगे। तो ज़बरदस्त अस्तित्व, व्यक्तित्व होना, ठीक है, अस्तित्व होना या व्यक्तित्व होना। तो ये हमारे बेटा 5 वर्ड्स थे। प्लीज़ लिखो अपनी नोटबुक्स में विद ट्रिक्स, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस क्या है हमें परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, and keep watching our videos and subscribe our channel and share our videos.